बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे हैं बच्चों। और इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे श्रृंखला अथवा श्रेणीक्रम सीरियल टेस्ट। ये आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं श्रृंखला अथवा श्रेणीक्रम क्या है। बच्चों, श्रृंखला से तात्पर्य है क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों में कुछ आकृतियां दी जाती है जो आपस में क्रमानुसार व्यवस्थित होती है। इन आकृतियों के बीच आपस में एक संबंध बनता जाता है और इसी संबंध के आधार पर श्रृंखला का निर्माण होता है। बच्चों, श्रृंखला अथवा श्रेणीक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों को समाहित किया गया है। दक्षिणावर्त तथा वामावर्त दिशाओं का ज्ञान, अर्थात घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा का ज्ञान, विभिन्न प्रतीक चिन्हों की घूर्णन का ज्ञान, क्रमबद्ध चरण का ज्ञान और आकृतियों के मध्य पारस्परिक परिवर्तनों का ज्ञान, इन सभी चीज़ों को इस अध्याय पर समाहित किया गया है। बच्चों देखते हैं रोटेशन। रोटेशन मीन्स घूमना। बच्चों आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, जिसमें घड़ी की सुई की दिशा और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा को बताया गया है। चित्र के अनुसार बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 45 अंश है। बच्चों ध्यान से चित्र को देखिए, ध्यान से उसका अवलोकन कीजिए। इसी प्रकार यदि बिंदु सी, डी, ई, एफ तथा एच तक क्रम से बढ़ाया जाए तो प्रत्येक बार 45 अंश की दूरी पूर्ण की जाती है। अतः यदि बिंदु ए से दक्षिणावर्त दिशा में चला जाए तथा ए तक पहुंचा जाए तो कुल मिलाकर के 360 अंश की दूरी तय होती है। अर्थात यदि बच्चों हम घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलें तो ए से बी तक जब हम घूमेंगे तो 45 अंश घूमेंगे, ए से सी तक घूमेंगे तो 90 अंश पर घूम जाएंगे, ए से डी तक 135 अंश, ए से ई तक 180 अंश, ए से एफ तक 225 अंश, ए से जी तक घूमेंगे तो 270 अंश घूम जाएंगे। बच्चों ए से एच तक घूमेंगे तो हम 315 अंश घूम जाएंगे। और इसी प्रकार ए से अगर पुनः ए तक चले गए तो 360 अंश की दूरी हम तय कर लेंगे, 360 अंश घूम जाएंगे। अगर रही बात बच्चों घड़ी की विपरीत दिशा की, तो घड़ी की विपरीत दिशा में अगर हम ए से एच तक चलते हैं तो 45 अंश, ए से जी तक चलते हैं घूमते हैं तो 90 अंश, ए से एफ तक घूमते हैं तो 135 अंश, ए से ई तक घूमते हैं 180 अंश, ए से डी तक घूमते हैं तो 225 अंश, ए से सी तक घूमते हैं तो 270 अंश, ए से बी तक घूम जाते हैं तो 315 अंश। और इसी प्रकार ए से ए पे पहुंच जाते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में भी तो भी हम 360 अंश की दूरी को तय कर लेते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों सरकना, मूवमेंट। घड़ी के सुई की चलने की दिशा में अगर हम सरकते हैं बच्चों तो ए से बी तक अगर सरकते हैं तो आधा भुजा सरक जाते हैं, ए से सी तक सरकते हैं तो पूरा एक भुजा सरक जाते हैं, ए से डी तक 1.5 भुजा सरक जाते हैं, ए से ई तक हम 2 भुजा सरक जाते हैं। ध्यान से चित्र का अवलोकन करेंगे बच्चों। ए से एफ तक अगर हम सरकते हैं तो 2.5 अर्थात 2.5 भुजा सरक जाते हैं, ए से जी तक सरकते हैं तो 3 भुजा सरक जाते हैं, ए से एच तक अगर हम मूवमेंट करते हैं बच्चों ए से एच तक तो 3.5 भुजा सरक जाते हैं। और वैसे ही अगर ए से ए तक अगर हमको सरकना हो तो हम 4 भुजा सरक जाते हैं। तो इसे कहते हैं बच्चों मूवमेंट अर्थात सरकना। इसमें अगर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अगर चला जाए तो सेम वही कंडीशन होगी बच्चों। ए से एच तक अगर आप सरक रहे हैं तो आधा भुजा सरकेंगे, ए से जी तक सरक रहे हैं तो 1 भुजा सरकेंगे, सेम वही कंडीशन है। तो इस तरह से आप घड़ी की दिशा में और घड़ी की दिशा में सरक सकते हैं, अर्थात अपनी मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। बच्चों नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में सामान्यतः निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है संख्या के आधार पर परिवर्तन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा आकृतियों के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। और तीसरा है रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों एक उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस उदाहरण को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे ऊपर में समस्या आकृति है और उसके नीचे में उत्तर आकृति दिया हुआ है। समस्या आकृति में बच्चों 3 खंडों में तो आकृति बना हुआ है, लेकिन चौथा खंड क्वेश्चन मार्क है अर्थात रिक्त है बच्चों। उत्तर आकृति में से आपको उस रिक्त स्थान को भरने के लिए 4 में से एक ऑप्शन को आपको चुनना है। तो बहुत ध्यान से देखिए और बहुत समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर बच्चों समस्या आकृति में क्रमशः 1 भुजा की वृद्धि हो रही है। ध्यान से देखेंगे कैसे 1 भुजा की वृद्धि हो रही है। पहले कितनी भुजा है, 1 2 3 भुजा, फिर 4 भुजा हुई, फिर 5 भुजा हुई। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 6 भुजा होनी चाहिए। अगर 1 भुजा है, 2 भुजा है, 3 भुजा है तो अगर उसी क्रम में चलें, उसी श्रृंखला में चलें तो 6 भुजा होना चाहिए। अब 6 भुजा वाला ऑप्शन देखिए बच्चों, 6 भुजा वाला कोई आकृति है क्या, तो 6 भुजा वाला आकृति है, वो है चौथी आकृति। ये इस तरह से, तो ये हमारा सही क्रम होगा। तो इस तरह से आपको श्रृंखला को, सीरीज को पहचानना होगा और पहचानने के बाद आपको सही आंसर का चुनाव करना होगा बच्चों आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहा है, जिसमें आप भी देखेंगे इधर समस्या आकृति है और इधर है आपका उत्तर आकृति। आपको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले ऑप्शन का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि ये 3 बॉक्स भरे हुए हैं, चौथा बॉक्स
खाली है। अब आपको बताना है इस बॉक्स में इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा और क्यों आएगा। तो बहुत ध्यान से अवलोकन करने से पता चल रहा है बच्चों कि समस्या आकृति में 3 और बिंदु बिना स्थिति बदले वामावर्त दिशा में घूम रहा है। वामावर्त मतलब घड़ी की दिशा अवस्था में घूम रहा है बच्चों, अर्थात 45 अंश। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर होना चाहिए, देखिए ये इस तरह से चला गया, वामावर्त मतलब उल्टा, घड़ी की विपरीत दिशा में, ये इस तरह से, ये 45 अंश घुमा तो ऐसा हो गया, फिर 45 अंश घुमा तो ऐसा हो गया, और फिर 45 अंश अगर घूमेगा तो सीधा सीधा हो जाएगा, अर्थात इसकी दिशा नीचे हो जाएगी। यहाँ पर नीचे होगी तो कैसा होगा बच्चों? ये इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 की तरह। अब इसमें अगला प्रश्न देखिए, बहुत ध्यान से इसका अवलोकन करिए। अगले प्रश्न में 3 बॉक्स भरे हुए हैं, चौथा रिक्त है। इसी रिक्त बॉक्स के लिए आपको ऑप्शन का चुनाव करना है। तो तीसरा में देखेंगे बच्चों, समस्या आकृति जो है, प्रथम आकृति के बाद प्रत्येक अगली आकृति में तीर दाएं दिशा में घूम रहा है बच्चों। किधर घूम रहा है? दाएं दिशा में तीर है बच्चों। देखिए ये इस तरह से एक तीर बना हुआ है, फिर ये तीर बना हुआ है, इसी प्रकार ये तीर बना हुआ है। इस तीर का अवलोकन करेंगे, यहाँ छोटा सा तीर इस तरह से बना हुआ है। तीर को मैं स्पष्ट कर देता हूँ, और तीर जब स्पष्ट हो जाएगी तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ये तीर बना हुआ है। अब इस तीर को बहुत ध्यान से देखिए। ये तीर जो है बच्चों अगली आकृति में, जैसे इस आकृति बाद इस आकृति में जब आते हैं हम, तो दाईं दिशा में घूम जा रहा है। दिखाई दिया बच्चों? पहले यहाँ था, फिर इस तरह से घूमा और यहाँ आ गया, फिर घूमा यहाँ आ गया, और फिर घूमेगा तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे वाला कोई ऑप्शन है क्या बच्चों? इसमें बहुत ध्यान से देखिए, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? जो फिर घूम जाएगा और घूमने के बाद उसकी स्थिति बदल जाएगी। तो कौन सी आकृति है बच्चों? ये वाली स्थिति। ये तीर अब क्या होगा? नीचे की ओर आ जाएगा। तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगले प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज काला और लाइन वाला है। जो त्रिभुज है काला है और लाइन वाला है। देखिए इस एक में काला, फिर लाइन वाला, फिर काला, तो फिर लाइन वाला आएगा। तो निश्चित है काला वाला तो आपका आएगा नहीं। जब काला वाला नहीं आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। समझ गया बच्चों? काला, लाइन, काला, तो यहाँ भी लाइन वाला होना चाहिए। तो ये दोनों जो काले वाले हैं तो ऑप्शन हो नहीं सकते। अब दूसरा और तीसरा में आपको विचार करना है। तो दूसरा और तीसरा में जब देखेंगे हम, तब हमको समझ में आ रहा है कि दाएं दिशा में घूम रहा है बच्चों। देखिए पहले काला था, फिर इस तरफ आया तो वो लाइन हो गया, फिर नीचे आया तो काला हो गया, फिर यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने का मतलब है कि इस तरफ वाला हिस्सा लाइन होना चाहिए, तो अर्थात दूसरा, क्योंकि ये तो इस तरफ है और हमको इस तरफ चाहिए। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में ध्यान से देखने से पता चल रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए अगले प्रश्न को। 1, 2, 3 भरे हुए हैं, चौथा खाली है। अब इनमें से आपको चुनना है। यहाँ भी एरो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है बच्चों, आपको शायद स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। अब यहाँ एरो के साथ साथ डॉट्स दिया हुआ है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो परिवर्तन वाली जो समस्या है, तीसरी आकृति में ध्यान से देखेंगे तो पहला, दूसरा, कौन सा आकृति आना चाहिए बच्चों? तीसरा आकृति को देखेंगे। पहले डाट था, फिर एक एरो बन गया। ध्यान समझिएगा बच्चों ना, ये एरो तो पहले से ही है। डाट था, फिर एरो बना, फिर 2 डाट हो गया। 1 डाट, 1 एरो, 2 डाट, तो 2 एरो होना चाहिए, अर्थात कुल मिलाकर 3 एरो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 एरो वाला कोई है क्या? हाँ, 3 एरो वाला 3 और 4 है। तो निश्चित रूप से पहला और दूसरा तो हो नहीं सकता। अब 3 और 4 दोनों में 3 एरो है। अब डाट पर विचार करते हैं। यहाँ पर 1 डाट था, फिर हो गया 2 डाट। यहाँ पर 1 डाट था, एरो हुआ तो डाट हट गया। वैसे ही यहाँ पर जब 2 डाट हुआ तो एरो होने से डाट हट जाना चाहिए, या वही पूर्वानुसार होना चाहिए। तो कौन सा आकृति आएगा बच्चों? तीसरा, क्योंकि डाट तो बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए तीसरा हमारा सही होगा। क्योंकि यहाँ पर एरो हट जाता है। देखिए डाट आने पर एरो हट जा रहा है, यहाँ पर एरो हट गया है और यहाँ पर एरो है, तो चौथा तो हो नहीं सकता। तो इस तरह से आपको बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान से देखकर पता लगाना है कि श्रृंखला का सही उत्तर क्या होना चाहिए। अब यहाँ आपको और प्रश्न दिखाई दे रहा है बच्चों। सबसे ऊपर वाला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला प्रश्न बोल रहे हैं, पहले 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3। यहाँ पर लाइन बढ़ रहा है बच्चों। तो 1 लाइन हुआ, फिर 2 लाइन हुआ, 3 लाइन हुआ, तो 4 लाइन वाला आना चाहिए। अब चारों लाइन आपस में जुड़े हुए भी होने चाहिए। तो जुड़ा हुआ होगा तो कैसे पता चलेगा बच्चों? जुड़ा हुआ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बहुत ध्यान से देखिए, कौन सा आना चाहिए बच्चों? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क की जगह पर चौथा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भुजा और बढ़ जाएगा और इस तरह से आकृति दिखने लगेगी। तो ये हम जो चौथा है हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न में हम देख पा रहे हैं तीर का निशान है, और ये तीर का निशान खिसक रहा है बच्चों। कैसे खिसक रहा है आप देखिए।
यहाँ 45 अंश खिसक गया, ऐसा हो गया, फिर 45 अंश 90 अंश खिसक गया। पहले 45 अंश खिसक रहा है बच्चों यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आया तो 45 अंश खिसक गया, फिर यहाँ से यहाँ आया तो 90 अंश खिसक गया। तो यहाँ से आने पर कितना खिसकना चाहिए बच्चों? 135 अंश खिसकना चाहिए। कितना खिसक जाना चाहिए इसको? 135 अंश। अब 135 अंश खिसकना चाहिए तो ऑप्शन कैसा होगा? आप बहुत ध्यान से देखिए। 135 अंश ऑप्शन हो जाएगा ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 4 की भांति। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में भी आप कुछ सर्कल देख पा रहे हैं। उस सर्कल में कुछ में फिलिंग है और कुछ में नॉन फिलिंग है और प्लस का चिन्ह भी बना हुआ है। प्लस का चिन्ह तो स्थायी है बच्चों, बीच में बना हुआ है, परिवर्तन हो रहा है तो इसके चारों ओर के गोलाकार आकृति में। तो बहुत ध्यान से देखिए आप, इस आकृति में देख पा रहे हैं कि काला जो आकृति पहले बिना काला वाला है, फिर एक ठो काला हो गया, फिर 2 काला हुआ, तो यहाँ पर कितने सर्कल काले हो जाएंगे? 3 सर्कल, तो वो भी इस दिशा में। इस दिशा में 3 सर्कल क्या हो जाएंगे बच्चों? काले हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला आएगा कि दूसरा आएगा कि तीसरा आएगा चौथा आएगा, तो कौन सा आकृति आएगा? बहुत जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। ये इस तरह से आएगा। समझ गए बच्चों? अर्थात पहले काला नहीं था, फिर एक हुआ, फिर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इसी दिशा में आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो ये 1 2 3 ये इस दिशा में आगे बढ़ते हुए चला गया और हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न में देखिए, 2 डाट है, ये अपना स्थान अदल बदल कर रहे हैं। देखिए पहले ये इस कोने में था, वो उस कोने में चला गया, ऊपर वाला फिर नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर वो स्थान के साथ साथ दिशा भी बदल रहा है। किस प्रकार दिशा बदल रहा है समझ गए होंगे बच्चों? अर्थात जब एक काला वाला ऊपर चला जाता है तब तो वैसे ही रहता है, लेकिन तीसरी आकृति में काला ऊपर जाएगा तो वो भी ऐसे ही रहेगा, अर्थात इसी दिशा में बना हुआ रहेगा। तो इसी दिशा में बना हुआ काला ऊपर हो सफ़ेद नीचे हो, ऑप्शन ऐसा है क्या बच्चों? कहीं पर देखिए बहुत ध्यान से, काला ऊपर और सफ़ेद नीचे होना चाहिए। तो ये इस तरह से देखिए, जब ये इस क्रम में था तो प्रश्न ऐसा था, और इस क्रम में है तो हमारा आंसर भी इसी क्रम में होना चाहिए, और ऊपर काला नीचे सफ़ेद होना चाहिए। तो देखिए ऊपर काला और नीचे सफ़ेद है, तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का सही आंसर ढूंढ निकाला, अर्थात कौन सा आएगा? नंबर 3 ऑप्शन। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों इनमें से बचे हुए आगे के प्रश्नों को अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।